देखिए, सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग और सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से बार बार एक एडवाइजरी जारी की गई है, बार बार ध्यान दिलाया गया है पेरेंट्स का कि आप जब भी काउंसलिंग करेंगे तो आप एक बार सीट मैट्रिक्स को जरूर देख लें। अब भी राउंड 1 की जो काउंसलिंग है अंडर प्रोसेस है, 24 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स ने काउंसलिंग 1 का चॉइसेस लॉक कर ली है, और अगर उनसे कोई गलती अभी भी हो गई चॉइस को लॉक करने में तो उसको अनलॉक करके अभी भी वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक्स है क्या? सीट मैट्रिक्स का ध्यान मैं आपका बार बार क्यों आकर्षित करा रहा हूं की तरफ आपका ध्यान, इसलिए क्योंकि देखिए, सीट मैट्रिक्स में ये क्लियर कट लिखा होता है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट होती है, जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, फलाने स्कूल में कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, डिफेंस में कितनी है। सो दैट आप वहीं से इसी तरह से ऑर्डर वाइज आप देखते चलेंगे और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकारी सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, प्राइवेट में कितनी है। ठीक है, वो सारी चीजें बड़ी आपके सामने क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए एक बार हम सीट मैट्रिक्स पे जो दिए है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स है जो कक्षा 6 की है, और कक्षा 6 में जब मैं सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ तो पहले मैं दिखा रहा हूँ 33 सैनिक स्कूल की, सरकारी वालों की 33। देखो, ये सैनिक स्कूल कालीकरी, सैनिक स्कूल कालीकरी अगर मैं देखूं तो सैनिक स्कूल कालीकरी में ये कक्षा 9 की मैंने खोल दी, और यहाँ पे आओ पहले कक्षा 6 की, पहले कक्षा 6 की देख लेते हैं। तो कालीकरी में जेंडर होम में एससी की कितनी वैकेंसी है? 10। एसटी की कितनी वैकेंसी है? 4। ओबीसी की 18 है, अनरिजर्व की 26 है, डिफेंस की 8 है। ठीक है, 4 अदर स्टेट एससी है, अदर स्टेट एसटी 2 है, अदर स्टेट ओबीसी 8 है, अदर स्टेट अनरिजर्व 12 है, अदर स्टेट डिफेंस 3 है, और ये है टोटल 95 वैकेंसी। ठीक है, और गर्ल्स में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना, गर्ल्स में सबकी क्या है भाई, गर्ल्स का तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स में सबका एक एक वैकेंसी है। ठीक है, एक एक वैकेंसी है गर्ल्स में, देखो ये रही। ठीक है भाई, गर्ल्स में क्या है? एक एक वैकेंसी है। ठीक, गर्ल्स में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए? ये रहा, ये रहा। अब आओ बॉयज की तरफ। ठीक है, अब आओ बॉयज की तरफ। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में भी यही है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको उस पे चलूँ, हाँ, दूसरे पेज पर, तो आप ये देखो, जैसे सैनिक स्कूल बालाचड़ी है, देखो भाई। ठीक है, या सैनिक स्कूल आपका कुंजपुरा है, ये रहे। सैनिक स्कूल आपका रेवाड़ी है, सैनिक स्कूल कर्नाटका में आपका बीजापुर है, कोडागू है, नगरोता है। तो ध्यान से, जैसे 108 वैकेंसी है इसमें, कौन सा है? सैनिक स्कूल बीजापुर। तो बम्पर वैकेंसी हुई ना, 108 तो बॉयज की है, 12 गर्ल्स की है। ठीक है, या सैनिक स्कूल ये देख लो आप कौन सा है, सैनिक स्कूल मणिपुर इम्फाल। तो इस बार मणिपुर इम्फाल वाला सबसे, कुल मिला के मुझे सबसे ठीक लगा है मणिपुर सैनिक स्कूल इम्फाल। ठीक है भाई, ये इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है सैनिक स्कूल मणिपुर इम्फाल वाले में। अगर मैं देखूं यहाँ पे भी देखा जाए तो 108 108। तो सबसे पहले जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम है ना, वो इनकी तरफ चलो भाई, मणिपुर, नागालैंड, इनकी तरफ बढ़ो, इनकी तरफ चलो भाई, ये बेस्ट है। सैनिक स्कूल झांसी है, सैनिक स्कूल अमरावती नगर है, ये रहे देखो 104 है अमरावती नगर में। क्या दिक्कत है यहाँ पे जाने में? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सैनिक स्कूल। देखो टोटल 33 सैनिक स्कूल है, बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हो गए? 66। तो ये 66 की मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दी। लेकिन यहाँ पे आओ एक बार नाइन्थ में बड़े ध्यान से देख लो भाई। देखो, जैसे सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम में 38 वैकेंसी दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। तो बच्चे जिनके कम नंबर है वो जरा इनकी तरफ बढ़ लेना, इनकी तरफ बढ़ना ही होगा आपको। यही इनको रेवाड़ी में जैसे 41 है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, मतलब काफी बच्चे छोड़ के चले गए रेवाड़ी से। ठीक नहीं है स्थिति, साफ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ अंबिकापुर 26, ठीक ठाक गए हैं यहाँ से भी। सैनिक स्कूल कोजीकोट्टम 35 निकल लिए, 33 34, इनको थोड़ा ध्यान रखो। ये आपको लिस्ट है किसकी, और गर्ल्स की भी वैकेंसी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस लिस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। जैसे 60 वैकेंसी है किसमें भाई? सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब। जरूरी नहीं है निकल के चले गए, ठीक है, जरूरी नहीं, बहुत सारे आरएमएस में चले गए, बहुत सारे आरआईएमसी में चले गए। ठीक है, या और भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला हो इनसे। अच्छे इंस्टीट्यूशन है क्या देश में?
कमी है, लेकिन होंगे जरूर, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है। तो इस सीट मैट्रिक्स को आप अच्छे से एनालाइज करके तब जाके सेलेक्ट करो, तब जाके सैनिक स्कूल चूज करो। ऐसा नहीं हवा हवा में मुझे तो घर चाहिए, मुझे तो घर लेना है, घर लेना। घर लेने में पता चला 0 वैकेंसी है, कुछ मिलना ही नहीं है, घर ही रह जाओगे। जो बार बार ये कह रहे हैं मुझे तो घर वाला स्कूल चाहिए, तो समझो घर वाला स्कूल का मतलब क्या हो गया बच्चों, घर पर ही, परमानेंट घर पर, बस ये है इसका मतलब। ठीक है, ये है इसका मतलब, इसको ध्यान रखना। और ये एक लिस्ट है हमारे एनएसएस की, इनको भी देख लो, भर के बम्पर वैकेंसी। थोड़ा एनएसएस पे एक नजर डालता हूँ। 180 से शुरुआत होती है यहाँ पे, ये रहे 220, इनकी मर्जी, आज 180 है, 220 है, कल को 800 कर देंगे, देखना ही भाई, इनकी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास जगह है। अगर मैं इनकी जगह की बात कर दूं तो जगह है इनके पास। देखो, ये प्राइवेट सैनिक स्कूल कितने बीघे में बने हुए, मुश्किल से 10-20 बीघे में, और वैकेंसी लेनी है इनको हजारों। लेकिन वहां जहां सरकारी सैनिक स्कूल 150-200 बीघे में बनी है, वहां पे सिर्फ 80 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है। ये भी एक फर्क है। देखो ये रे, भर के बम्पर। और ये तो ये सब देखना 210 का ही लगा रखा किसी ने, और ये 210 भी नहीं भरी जानी, ये खाली जानी है इनकी। पहली बार भी खाली रही थी, आप रिपोर्ट में बोला आरटीआई का जवाब ये देते नहीं, मैं वहां से निकलवा देता। तो ये सीट मैट्रिक्स है प्राइवेट सैनिक स्कूल की। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 की है और उनको तैयारी करनी है दमदार, उनको चाहिए सरकारी सैनिक स्कूल में सीट, मिलिट्री स्कूल में सीट, यूपी सैनिक स्कूल में सीट, आरआईएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन की उनको तैयारी करनी है, तो आप हमारी एकेडमी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।